नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 17 जून 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी के दिन लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, अभी पंजाब राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि शनिवार, रविवार व सार्वजनिक छुट्टी के दिन जो आम लोग हैं जिनको ज़रूरी काम नहीं है उनके बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जैसे मार्च या अप्रैल में लॉकडाउन को जिस तरह से लागू किया गया था, इसी तरह का लॉकडाउन इन तीनों दिन अगर कोई भी ऐसे हॉलीडेज आते हैं, सार्वजनिक हॉलीडेज आते हैं, तो पंजाब राज्य सरकार में इनको सख्ती से लागू किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने लागू किया? ये पंजाब राज्य सरकार ने। देखिए, पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब यहाँ पे है, पंजाब स्थित, और पंजाब की सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर, यूटी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के साथ, इन राज्यों के साथ पंजाब राज्य की सीमाएं लगती हैं। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए, पंजाब राज्य ने हाल ही फिलहाल अभी इसी के साथ एक ही और घर घर निगरानी ऐप को भी लॉन्च किया है। देखिए, ये जो घर घर निगरानी ऐप है, इसके द्वारा पंजाब राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में 30 साल से 30 वर्ष से ज़्यादा आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी और उनका एक तरह से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का है और उसमें कुछ सिम्टम है किसी बीमारी के, उनकी भी इसके साथ जांच की जाएगी। घर घर निगरानी ऐप, जो आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर 30 वर्ष से उम्र के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। कुछ इसी तरह का एक प्रयास कुछ दिन पहले कर्नाटक राज्य सरकार ने भी किया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर को बनाने का फैसला किया था। क्या? स्टेट हेल्थ रजिस्टर। ये जो स्टेट हेल्थ रजिस्टर है, इसमें कर्नाटक की जनसंख्या कितनी है? 6.5 करोड़ के आसपास। सभी लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जो डाटा है वो इस रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके साथ साथ पंजाब राज्य में मिशन फतेह ऐप भी लॉन्च किया गया। मिशन फतेह ऐप लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह ऐप को लॉन्च किया गया। मिशन फतेह ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? पंजाब। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली मुंबई आई फ्लो? देखिए, ये बाढ़ की चेतावनी देती है पहले 6 से 24 घंटे पहले एडवांस में ही बाढ़ की वार्निंग दे देती है। फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये, और इसको कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। आप नाम से ही जान गए होंगे, मुंबई महाराष्ट्र में आता है। इसमें इसको स्थापित किया गया है। देखिए, इस तरह का कोई भी फ्लड वार्निंग सिस्टम है, इससे पहले सिर्फ चेन्नई में ही स्थित है। अभी दो जो शहर ऐसे हैं, चेन्नई और मुंबई, जिनमें फ्लड वार्निंग सिस्टम को सेटअप किया गया। इसके साथ साथ इन फ्यूचर कोलकाता व बेंगलोर में भी इस तरह के सिस्टम को स्थापित करने की जो राज्य सरकार के रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी मंशा है। देखिए, ये इन्हीं आधारों पर है। इसे ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें टोपोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, एलिवेशन, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि से संबंधित, तथा साथ साथ में जो वाटर बॉडीज है जैसे लेक व नदियाँ, उनसे संबंधित डाटा को फीड कर दिया जाता है। उसके बाद जब रेनफॉल होती है तो ये सॉफ्टवेयर रेनफॉल को मेजर करता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि बाढ़ आने वाली है और जो वाटर लेवल है वो कितना रेज होगा, और उसी के आधार पर 6 से 24 घंटे पहले यह अधिकारियों को सूचित कर देता है, जिसे आसपास के जो सभी व्यक्ति हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। देखिए, यहाँ पे आया मीठी रिवर। मीठी रिवर कहाँ पर स्थित है? मीठी रिवर मुंबई पे, एक्चुअली दूसरी तरह से बोल सकते हैं, मुंबई किस रिवर के किनारे स्थित है? मीठी रिवर। उसके अलावा ये जो दूसरी रिवर्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। ये है महाराष्ट्र, इसकी सीमाएं लगती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? श्री उद्धव ठाकरे जी। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके साथ साथ देखिए, जो प्रमुख नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये क्या है? प्रमुख नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक स्रोतों से मिले आंकड़े के अनुसार कोविड-19 के कारण लगभग कितने प्रतिशत परिवारों की आय में कमी हुई है? देखिए, ये एक तरह से ऑफिशियल डाटा है। इसके अनुसार जो लोगों से उनकी आय के बारे में जो जानकारी वो इकट्ठी की गई थी, और इसमें ये पाया गया कि कोविड-19 ने लगभग 84% लोगों की जो इनकम है, परिवार हैं,
उनकी इनकम में कमी की है, यानी कोविड-19 ने आम लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सुरक्षा वेतन खाता। कौन सा? सुरक्षा वेतन खाता निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया? देखिए सुरक्षा वेतन खाता है, इसको एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। किस पेमेंट बैंक के द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इसमें जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने ऑफर दिया है जितने भी एमएसएमईज है, हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट है। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब पर इनकी कैटेगरी बनाई जाती है। जो एमएसएमईज हैं वह कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर हैं। जो ये एमएसएमईज हैं इनको यह सुविधा प्रदान करेगा ताकि वो अपने जो इनके कर्मचारी हैं उनके खातों में ऑनलाइन कैशलेस ट्रांसफ़र कर सके। इसके साथ साथ एयरटेल पेमेंट बैंक जो इसके उपभोक्ता होंगे उनको बीमा की सुविधा, हेल्थ बीमा व दुर्घटना बीमा भी प्रोवाइड करेगा। सुरक्षा वेतन खाता किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। देखिए पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पेमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं तथा ये एटीएम और डेबिट कार्ड दे सकते हैं, एटीएम तथा डेबिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन ये लोन व क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? एटीएम व डेबिट कार्ड। क्या नहीं दे सकते? लोन व क्रेडिट कार्ड। और ये कितने लाख रुपए तक का डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं? ये 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। आरबीआई ने 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया है, लेकिन उसमें से ये 7 पेमेंट बैंक है, यही अभी कार्य कर रही है। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पेमेंट पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के वेणुगोपाल को, किसको? के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। सेवा विस्तार यानी जो उनका कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। वर्तमान में वह किस पद पर कार्य करते हैं या किस पद पर है? देखिए के वेणुगोपाल जी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और ये 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। इनको 2017 में अटॉर्नी जनरल बनाया गया था और अभी इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत का संविधान अनुच्छेद 76 है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 76 है, वह किस चीज़ की व्यवस्था करता है कि हमारे देश में एक अटॉर्नी जनरल होगा। यानी ये कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है क्योंकि इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अभी यह सवाल उठता है। अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार है ना उसका सबसे बड़ा वकील होता है और यह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से अगर कोई पक्ष रखना होता है तो उसको कौन रखता है? अटॉर्नी जनरल रखता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ये हैं, उससे पहले के वेणुगोपाल जी जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं और अब इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत चीन सीमा पर दोनों देश की सेनाओं के बीच किस जगह पर भिड़ंत हुई जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए? देखिए ये गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को दोनों देशों की सीमाओं के बीच भिड़ंत हो गई जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए तथा जो चीन की तरफ से कितने कैजुअल्टी हुई है ये डाटा अभी चीन की सरकार ने या चीन की आर्मी ने नहीं दिया है, लेकिन ये किस जगह पर यह झड़प हुई? ये गलवान घाटी में हुई। इसके साथ साथ देखिए हॉट स्प्रिंग क्षेत्र तथा पेंगोंग ये भी क्या हैं? ये भी विवादित क्षेत्र है जिन पे कभी न कभी दोनों सेनाओं के बीच टकराव होता रहता है। यह काफ़ी दुर्घटना है क्योंकि देखिए 1975 के बाद कभी भी ऐसी हिंसक झड़पें नहीं हुई थी जिसमें दोनों तरफ से किसी भी सैनिक की जान चली गई हो, लेकिन अभी 20 की संख्या में जो सैनिकों की जान जाना ये एक बहुत बड़ा टेंशन तनाव को दर्शाता है। ये 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश में तुलुंगलाम में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर घात लगाकर हमला किया गया था जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये लगभग कितने 45 सालों बाद ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें जो हिंसक झड़पे के कारण एक दूसरे के सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइडस कैडिला तथा डॉक्टर रेड्डी भारतीय दवा निर्माता कंपनियों ने किस अमेरिका दवा निर्माता कंपनी के साथ रेमडेसिविर दवा के निर्माण के लिए समझौता किया? देखिए आपने सुना होगा जो रेमडेसिविर दवा है इसको कोरोना के एक इलाज के रूप में बताया जा रहा है तथा अमेरिका तथा जापान इत्यादि दूसरे देशों ने इसको जो क्रिटिकल कोरोना पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए काफ़ी समय पहले मंजूरी दे दी गई थी।
लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो दूसरे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें ये दवा अब उसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि जो रेमडेसिविर दवा है, इसको 2014 में खोजा गया था। किसके द्वारा? गिलियड साइंसेज के द्वारा। और ये गिलियड साइंसेज है, ये एक अमेरिका की कंपनी है और इसके पास 2035 तक इसका पेटेंट है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए अभी इसने रॉयल्टी फ्री जो लाइसेंस देने का फैसला किया है 127 देशों की कंपनियों को। उसमें जो भारतीय कंपनी है, किनको ये रॉयल्टी फ्री लाइसेंस दिया जाएगा? कैडिला तथा डॉक्टर रेड्डी, 2 भारतीय दवा निर्माता कंपनियां, ये अभी भारत में जो रेमडेसिविर दवा है उसको बना सकेंगे। जो रेमडेसिविर दवा है उसको किसने खोजा था? गिलियड साइंसेज ने खोजा था। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के किन अन्य 2 लक्षणों को जोड़ा है? देखिए, गंध की कमी व स्वाद की हानि। अगर किसी को किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही और खाने या किसी भी चीज़ में से टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है? ये भी कोविड-19 के लक्षण हैं। इससे पहले अब ये अगर ये दोनों चीज़ें भी हो रही हैं तो उस बंदे को क्या माना जाएगा? सिम्टोमेटिक माना जाएगा। किसका? कोविड-19 का। इससे पहले जो लक्षण थे वे थे बुखार, खांसी, थकान, सांस में तकलीफ, बलगम, डायरिया व खराश। इसके साथ साथ ये 2 लक्षण भी कोविड-19 के लक्षण माने जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा प्रभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा प्रभा त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, जिसमें खेती से जुड़े हुए जो भी काम है, जुताई बुआई, उनको छोड़ दिया जाता है। और ये त्यौहार एक तरह से मानसून के आने का भी प्रतीक माना जाता है। राजा प्रभा त्यौहार किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। देखिए उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। मिशन सुविधा परियोजना, जिसको हमने कल ही डिस्कस किया था, इसमें जो SC तथा ST छात्रावास हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको ISO सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। महाराष्ट्र जो राज्य है, राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया, तथा एम्फन तूफान ने महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल वंदे उत्कल किसका? उड़ीसा का क्या दिया जाएगा? राज्यगान का दर्जा दिया जाएगा। तथा तूफान एम्फन है, उसने उड़ीसा के तथा पश्चिम बंगाल के तट पर भारी तबाही मचाई गई थी। अगर मैंने कहीं पे इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र वर्ड यूज किया तो आप उसकी जगह उड़ीसा कर लीजिए। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सुपर लीग रग्बी, जो कि एक प्रोफेशनल इवेंट है, 13 जून से किस देश में बिना किसी पाबंदी के दर्शकों की मौजूदगी में खेला जा रहा है? किस देश में? देखिए न्यूजीलैंड में। कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या नाम है? जैकिंडा आर्डेनो। जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा, इन्होंने घोषणा की थी कि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया है और सभी तरह के प्रतिबंध उसको हटा लिया गया था। उसके बाद ही सुपर लीग रग्बी एक प्रोफेशनल इवेंट है, जो अभी बिना किसी पाबंदी के दर्शक वहाँ पे, जैसे पहले नॉर्मल कोविड-19 से पहले आते थे, ऐसे ही आ सकते हैं, खेला जा रहा है। और ये कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। देखिए स्लोवानिया पहला यूरोपियन देश था जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया था, और इसके साथ साथ फिजी ने भी अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया। देखिए ये है न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तथा पूर्व में। 2 मेन आइसलैंड है इसमें, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड। तथा इसके साथ साथ यह लगभग 600 आइसलैंड से मिलकर बना है। जो सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है, और इसकी राजधानी क्या? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल टू 50 इंडियन रुपीज़, 50 भारतीय रुपीज़। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।